अभी कौन यहाँ प्रारंभ करेगा? आप। हाँ जी। इसके बाद में कौन आएगा? निर्मला जी भाभी, हाँ वो, और महेश जी, फिर है गुरु जी, और बीच की गाथाएं बाकी है अभी, क्योंकि ये तो आप 3 का करोगे कि 1 का करोगे? ये 1 का ही करेंगे। तो 215, 16, 17 जो एक तो ये है कि अपन सभी लोग नए हैं, किसी से कुछ बात ना भी बनती है, बन भी जाती है, किसी को ज़्यादा आता है, किसी को कम आता है, कोई अच्छे से बोलता है। तो अपन सब लोगों का ये कर्तव्य है कि अपन उसको शांति से, प्रेम से सुने, हास्य का पात्र नहीं बनाए, क्योंकि अपन सब एक जैसे ही हैं। तो उससे किसी का मनोबल टूटे तो अपन ने साधर्मी वात्सल्य नहीं निभा पाए। मंदिर में ठीक है, इधर उधर तो अलग बात है, लेकिन कम से कम जिनालय में तो इस बात का अपन विशेष ध्यान रखें। और सबका ज्ञान क्षेवशम में एक जैसा नहीं होता है, लेकिन ये करने से लाभ जो है आपको समझ में आ रहा होगा। जो जो लोग कर रहे हैं अगली बार के लिए वो काम आएगा। ये अपन करते रहेंगे हमेशा जब तक मैं यहाँ हूँ। हे भगवान, सबको ही जाना है तो वो अपने लिए काम आएगा। दूसरी बात ये कहनी थी, कल भाई साहब ने लिया था, तो जो उस गाथाओं में आया है ना, आपको 10 मिनट हैं आपके पास लगभग, तो उसमें संक्षेप में वो सारी बातें कैसे आ सकती जो कही गई है, और उसका भाव विशेष क्या है, और जो यहाँ बताया गया था या आपने पढ़ा तो आपको आया, कई बार जय सेनाचार्य जी की टीका में विशेष है, तो वो लेकर के आप उसको प्रस्तुत करोगे तो उससे सभी लोगों को विशेष लाभ होगा, है ना। उस बात का अपन ध्यान रखें। हाँ जी। नहीं वो मेरा लाया ना बताया। नमो हरियंताणम, नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सौवशावणम। बरो आवाज़ थोड़ी पास से। समय सा ग्रंथ निर्जा अधिकार गाथा 216। वेदक भाव और वेद भाव में काल भेद है। हाँ। समय सा ग्रंथ निर्जरा अधिकार गाथा 216। वेदक भाव और वेद भाव में काल भेद है। जब वेदक भाव होता है तो वेद भाव नहीं होता। जब वेदक भाव आता है तो वेद भाव नष्ट हो चुका होता है। अर्थात जब जीव को भूख लगती है तब भोजन नहीं प्राप्त होता है। जब भोजन मिलता है तब भूख का भाव नष्ट हो गया होता है। दोनों भाव समय समय पर नष्ट हो जाते हैं। जो ज्ञानी होता है सम्यक दृष्टि की तरफ से आचार्य ने बतलाया है, ऐसा जानने वाला ज्ञानी उन दोनों भावों की कभी भी वांछा नहीं करता है। तब आचार्य ने यहाँ प्रश्न करके हमें यहाँ समझाया है, आत्मा नित्य है, इसलिए दोनों भाव वेदक भाव का वेदन कर सकता है। तब फिर ज्ञानी वांछा क्यों न करे। प्रश्न में उपरोक्त प्रश्न का समाधान यह है कि वेदक भाव विभाव भाव है, स्वभाव भाव नहीं है, इसलिए विनाशिक है, नष्ट होने वाले हैं। इसलिए ज्ञानी निष्फल वांछा क्यों करे। जहाँ मनोवांछित का वेदन नहीं होता वहाँ वांछा करना अज्ञान है। इतना ही मेरे ज्ञान में आता है। जब वेदक भाव होता है तो वेद्य भाव नहीं होता है। अर्थात मतलब जब अपने को भूख लगती है तब भोजन नहीं मिलता है।
इच्छाओं का होना एकदम, उसकी प्राप्ति का समय। हाँ हाँ, जब अपनी इच्छा होती है, जब अपने को वस्तु प्राप्त नहीं होती है, जब वस्तु प्राप्त होती है जब तक कोई इच्छाओं का वहाँ से अभाव हो जाता है। वो वाला उतना ज़्यादा प्रभाव तो नहीं रहता हैगा, क्योंकि समय इतना कम हैगा कि अपने को मालूम नहीं पड़ता है लगी वो चीज़ जा चुकी होती है। जो अपनी इच्छा है वो तो कम समय में अपने को मालूम नहीं पड़ता, इतना सूक्ष्म समय रहता है। और वो तृष्णा, वो भूख का जो प्रभाव है बहुत कम हो जाता है। और सूक्ष्म इतना समय हैगा कि जब अपन कोर उठाते हैं थाली में से मुंह तक ले आते हैं, तब तक में भी तो वो अपने को मालूम नहीं पड़ता कि वो चीज़ तो हो चुकी होती है। अपना ध्यान भूख पे कहाँ रहता है, तब तो अपना ध्यान भोजन पे हो जाता है। इतना सूक्ष्म मैं नहीं जान पाया। वेदक भाव विभाव भाव है, स्वभाव भाव नहीं है, इसलिए विनाशिक है, नष्ट होने वाले हैं। इसलिए ज्ञानी निष्फल वांछा क्यों करे? जहाँ मनोवांछित का वेदन नहीं होता वहाँ वांछा करना अज्ञान है। ज्ञानी की तरफ से बात की गई है। वो हमेशा रहने वाला भाव नहीं है, आता है और चले जाता है, क्षणिक के जैसे एक समान। वो स्वभाव तो हमेशा, ज्ञान तो हमेशा रहता है। नहीं, ज्ञान तो हमेशा जागृत अवस्था में रहता ही है ना, ज्ञान कहाँ जाता है। हाँ, वो इतना बारीक सूक्ष्म तो ज्ञान मुझे भी नहीं है कि इन चीज़ों कैसे आपको मैं बता सकता मेरा ज्ञान के अनुसार मुझे बता सकता। हाँ, सही। जीवन ने पहली बार तो काम पड़ा है बोलने का, ऐसा कुछ साधन लोगों के सामने आज तक नहीं बोला। संसारी बातें तो बहुत करी है। जय जय। आगे क्या नहीं, ये नहीं पहुंचेगा। आपको पेट में पकड़ लगेगा। चटाई में नहीं आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे। ज़्यादा तेज नहीं, ठीक है। हैं आप बोलो तो मालूम पड़ेगा। मुझे गाथा 218 219 पे बोलना है।
ज़्यादा तेज आ रही आ रही। हाँ, मुझे गाथा 218 219 पे बोलना है। नहीं आ रही है। इधर बोलोगे तो कोई देखेगा नहीं। मैं ऐसे बैठ जाऊँ। ठीक है, तो पास में आना पड़ेगा, तो दूर आ। इसको पार करो इधर। ठीक। 200 गाथा 218 219। उसके पहले आचार्य अमृतचंद्र ने 218 219 की सूचनार्थ 2 कलश कहे। जो 218 219 गाथा है उसकी सूचना के लिए 2 कलश पहले कहे हैं। कलश 118 में उदाहरण से यह बतलाया है कि जैसे श्वेत वस्त्र का स्वभाव श्वेत है, वह फिटकरी व लोथ को रंग में न डाला जाए तो वस्त्र पर रंग नहीं चढ़ता है। उसी प्रकार ज्ञानी के राग द्वेष न होने से ज्ञानी कर्म के भोग के परिग्रह को प्राप्त नहीं होता। इसी बात को कलश 149 में भी कहा है कि ज्ञानी अपने ज्ञाता दृष्टा आनंद रस में रहता है तो कर्म के उदय आने पर भी कर्म से लिप्त नहीं होता। ये 2 कलश में बताया है। अब गाथा 218-19 में बताया है कि ज्ञानी और अज्ञानी कैसे हैं। 218 में ज्ञानी को बताया है कि ज्ञानी सर्व द्रव्यों के राग को छोड़ने का स्वभाव वाला है, इसलिए ज्ञानी सर्वद्रव्य यानी चेतन अचेतन द्रव्यों के मध्य में रहता हुआ भी कर्म से लिप्त नहीं होता। उसके लिए आचार्य ने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार स्वर्ण कीचड़ के मध्य रहने पर भी उससे कीचड़ से लिप्त नहीं होता, कीचड़ सोने को आकर्षित नहीं कर सकता। चाहे वो कितने ही साल कीचड़ में पड़ा रहे लेकिन वो कीचड़ लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार ज्ञानी कितने ही साता असाता के उदय, क्रोधादि के उदय, पुण्य पाप के उदय, इष्ट अनिष्ट संयोग दिखाई देने पर भी अपने को एक ज्ञायक स्वभाव रूप मानने से उदय में लिप्त नहीं होता। ज्ञानी साम्य भाव से उन्हें देखता है, जानता है कि ये तो कर्म के उदय हैं, मैं नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाला हूँ। जैसे लोहे को चुंबक खींच लेता है वैसे आत्मा से अनादि से कर्मों से खींच रहा है। अब उसे ज्ञान हुआ है कि कर्म का स्वभाव भिन्न है, वो मेरा स्वभाव भिन्न है। वह राग के स्वभाव व आत्मा के स्वभाव को भिन्न जानता है। राग दुख देने वाले हैं वह जानता है, इसलिए किसी भी प्रकार से राग को नहीं चाहता, ना तो वर्तमान में ना भविष्य में चाहता है। इसलिए ज्ञानी कर्म रूपी रज से लिप्त नहीं होता, कीचड़ में पड़े सोने की भांति। ये ज्ञानी के लिए। अब अज्ञानी के लिए इसके विपरीत अज्ञानी सर्वद्रव्य पंचेंद्रिय के विषय आदि के प्रति रागी और विषयों की इच्छा करने वाला होने से मोह करता है। वह साता के उदय या असाता के उदय आने पर अच्छा मानता है। अनुकूल सामग्री में सुखी व प्रतिकूल सामग्री में मिलने पर दुखी होता है। वह बाह्य सामग्री में को सुख दुख का कारण मानता है, वह कर्म से लिप्त होता है। इसके लिए आचार्य ने कीचड़ में पड़े हुए लोहे का उदाहरण दिया कि जैसे लोहा कीचड़ में कितने काल तक पड़ा रहने पर उसमें जंग लग जाती है। लोहा पानी को ग्रहण कर लेता है और अपनी ओर खींचता है, वह अपने स्वभाव को छोड़ देता है। उसी प्रकार अज्ञानी भोगों में रहकर, घर पुत्रादि परिवार संयोगों में रहकर राग भाव करके लिप्त होता है और कर्म रज को मानता है, कीचड़ में पड़े लोहे की भांति। कीचड़ यानी राग द्वेष मोह भाव, लोहा यानी आत्मा, जंग लगना यानी आत्मा कर्मों से बन जाना। इस प्रकार अज्ञानी राग भाव के कारण कर्म को बांधता है। इस गाथा में दोनों गाथा का सारांश यह है कि अज्ञानी परद्रव्यों के प्रति किया जाने वाला राग होने से कर्म से लिप्त होकर बंध को प्राप्त होता है लोहे की भांति, एवं ज्ञानी को तीनों काल की इच्छाओं का जो राग था उस राग का रस टूट गया है। उस राग में कुछ सार नजर नहीं आ रहा। वह अंतरंग ज्ञान के बल से
राग को नहीं चाहता, इसलिए वह उससे लिप्त नहीं होता स्वर्ण की भांति। तो सारांश यही है कि राग ही बंध का कारण है। हम भी कितने ही कर्म के उदय आए, हम सोने की भांति उससे अलिप्त रहने का पुरुषार्थ करें, यही इनका चलिए ठीक है। ग्रंथ से पढ़ना ही है तो पढ़ना देता नहीं, ग्रंथ नहीं चाहिए। हाँ, लिखना तो पड़ेगा ना। यस, मेरे पास जो है समय सार जी की 18-19 गाथा में जो भाभी ने बताया उसके बाद का 20, 21, 22, 23 है। और जो इसी में एक इस गाथा के बाद में एक कलश कहा है, वस्तु के स्वभाव वस्तु के अधीन है। इसको आचार्य ने बताया है कि वस्तु का स्वभाव जो है वो स्वयं के अधीन है। किसी को जैसे वस्तु है तो वो वस्तु पर के संयोग से जो है बदलती नहीं है, वस्तु अपने स्वभाव में ही रहती है। इसी प्रकार से जो ज्ञानी है वो अपने ज्ञान के ही अधीन रहता है। और जब जब वो कर्म के उदयाधीन होता है तो वो जरूरी नहीं है कि वो कर्म के उदय के अनुसार जो है परिवर्तन हो जाए उसमें, या पर के संयोग से जो है वो बदले, क्योंकि बदलने का स्वभाव नहीं है वस्तु का। जब भी वो वस्तु ज्ञानी जो है अज्ञान रूप परिणमित होता है तो वो अपने ही कारण से परिणमित होता है, वो उसमें रागादि के संयोग से जो है बंधु को प्राप्त होता है। जबकि ज्ञानी जो है संयोग होने पर भी बंधु को प्राप्त नहीं होता है। यदि ज्ञानी बंधु को प्राप्त होता है तो वो उसका अपराध ही कहलाएगा, क्योंकि वो कर्म के संयोग से जो है बंधु को प्राप्त हो रहा है। इसी में जो है आगे इसके 2 कलश कहे हैं। पहले कलश में उन्होंने शंख का उदाहरण लिया है कि श्वेत शंख जो है श्वेत शंख जो है जब चित्त अचित्त और मिश्र पदार्थों को खाता है या भोगता है तो भी सफ़ेद ही बना रहता है। इसी प्रकार से ज्ञानी जो है चित्त अचित्त और मिश्र पदार्थ को भोगते हुए भी बंधु को प्राप्त नहीं होता है। और अज्ञानी जो है उसमें श्वेत शंख जो है वो अपने ही कारण से कल उसमें मतलब
उसको देखना ही पड़ेगा। उसको मतलब वो जब भोगता है श्वेत संग और अपने ही कारण से उसमें कालिमा को प्राप्त हो जाता है। जैसे ज्ञानी जब राग द्वेष मोह के कारण से या कर्म के उदयाधीन होके बंध को प्राप्त होता है, नहीं उसको ज्ञान भाव को प्राप्त हो जाता है। तो आचार्य इसमें कहने का तात्पर्य यही है आचार्य का कि अपने स्वभाव जो है, जीव का स्वभाव है, वस्तु का स्वभाव है, वो स्वयं के अधीन है। पर के आश्रय से या पर के संपर्क से यदि परिणति बदलता है तो उसका कारण उसके अंदर में ही मौजूद है कि वो उसकी तरफ जो है आकृष्ट होता है और उसको अपने कारण माने उसमें अपने आप को लगाता है, तो बंध को प्राप्त होता है। आचार्य इसमें सावधान करते हुए एक बात कह रहे हैं कि जब जब तुमने ये समझा कि भैया तुम कर्म के बंध को प्राप्त नहीं हो रहे हो, कर्म के साथ रहते हुए या कर्म के भोगते हुए भी, तो ये भोगने की प्रेरणा नहीं दे रहे हैं। वो सावधान इसलिए कर रहे हैं कि भैया कर्म के कारण से और तुम अपने कारण से हो जरूर, पर कर्म जो है ज्ञानी उसमें लगे ही नहीं, उससे अपने आप को बचाता रहे और अपने आप में लगा रहे, अपने स्वभाव में अपनी प्रवृत्ति जो है ज्ञानी की वो उस वृत्ति में ही लगा रहे, उसमें लग। और इसी में आगे एक कलश और लिया है आचार्य ने, ज्ञानी को जो है कर्म करना उचित ही नहीं है। यदि वो कर्म करता है और इस आश्रय से करता है कि परद्रव्य मेरा कुछ नहीं कर सकता है, तो परद्रव्य वास्तव में सिद्धांतता है तो कुछ नहीं कर सकता है। पर ये जो हम पर जब मेरा कुछ नहीं करता तो मैं उसको भोगूं, भोगने का जो तेरा परिणाम है वही तेरे को जो है उसमें गिराने वाला है या उसमें लगाने वाला है। इसलिए सिद्धांत को मतलब सिद्धांत की तरह लेके भी आप उसमें यदि लगोगे तो निश्चित रूप से वो अपराध हो जाएगा और उस अपराध से आप बंध को प्राप्त होगे। इसलिए वस्तु के स्वभाव को समझते हुए भी जो है आप बंद करना कि भोगने की लालसा से यदि भोग रहे हो तो उससे बंद होगा ही सही। अनिच्छुक रह के या जो कर्म के उदयाधीन रह के यदि भोगना पड़ रहा है वो बात अलग है, पर यदि इच्छापूर्वक भोगोगे तो वो बंध का ही कारण बनेगा। बस हाँ, तो कर्म के जैसे कर्म का उदय है तो यदि अनेक आप उसमें कर्म के उदय के अनुसार यदि भोग भी रहे हो, यदि मजबूरीवश भोग रहे हो तो वो बंध को प्राप्त नहीं होगे, पर आप इच्छापूर्वक उसको भोगोगे तो बंध को प्राप्त होगे। इच्छापूर्वक भोग रहे हो जो नहीं, कर्म के उदय से बंध को प्राप्त नहीं हो रहे, जो उसमें इच्छा पूर्वक उसको भोग रहे हो आप कर्म के उदय को, उससे बंध को प्राप्त हो रहे हो। हाँ, ये बात तो बराबर है कि जो
अभी जैसे अभी अपनी गाथा इसके पहले चल रही थी कि यदि कर्म का जो अनंतानुबंधी का उदय है, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के उदय की अपेक्षा से यदि लगाएंगे तो जो शुरू के गुण स्थानों में तो बंध नहीं कहा है उन आचार्य ने, पर ऊपर माने पे चौथे गुण स्थान तक जो है मतलब जो मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, उदय नहीं है मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का, तो आचार्य ने तो बंद नहीं कहा उसमें, क्योंकि उसमें सम्यक दृष्टि को बंद नहीं कहा है। परंतु ऊपर जो बंद होता ही नहीं है ऐसा नहीं है, बंद होता है उसमें जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी बंद तो होता ही है ना उसमें। हाँ, तो भावों से भी तो बंद होता है, क्रिया से ही बंद नहीं होता, भावों से तो बंद होता ही है ना। हाँ, अपेक्षा से तो हो सकता है, बंद तो इच्छाओं से ही हो रहा है ना, भाव तो कर ही रहे हो ना आप उसमें। पर जो इच्छा जो है यदि आप कर रहे हो तो इच्छा, हाँ, तो अनिच्छ भाव से बंद हो, जिस भूमिका में है उस भूमिका में हो सकता है बंद, तो हो सकता है, बंद नहीं होता। यहाँ के अनुसार तो नहीं होगा बंद, इच्छा परिग्रह है बराबर। इसके पहले जो गाथा 13-14 में शायद से है ना, उदय अच्छा बेटो आप बेटा मेरा क्या समय सारजी ग्रंथ में निर्जरा अधिकार के अंतर्गत मेरे पास 224 से 227 तक की 4 गाथाओं को बात की जा रही। इन गाथाओं में मुख्य रूप से अज्ञानी भोगों की आकांक्षा से, यानी उनमें सुख प्राप्ति की अभिलाषा से, अभिप्राय से कृतत्व बुद्धिपूर्वक शुभ अशुभ भावों में प्रवर्तता है और फलस्वरूप वह अनंत संसार के कारणभूत मिथ्यात्व आदि कर्मों से बंधता है। एवं ज्ञानी जीव भोगों की वांछा सहित कृतत्व बुद्धिपूर्वक शुभ अशुभ भावों में नहीं प्रवर्तता, अतः उसे मिथ्यात्व आदि कर्मों का बंध नहीं होता। यद्यपि साधक दशा में ज्ञानी के भी चारित्र मोह के यथा योग्य उदयवशात शुभ अशुभ भावों रूप प्रवर्तन पाया जाता है, किंतु उनमें रत न होने के कारण उसे अनंत संसार के कारणभूत मिथ्यात्व आदि का बंध नहीं होता, अपितु पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा ही होती है।
यहाँ जो ज्ञानी के भूमिका अनुसार अल्पबंध पाया जाता है उसे गौण करके कथन किया गया है, क्योंकि वह अल्पबंध अनंत संसार का कारण नहीं है। ये इन 4 गाथाओं का सारांश है। अब मैं एक एक गाथाओं का जो एक दो लाइन में अर्थ जो लिखा है बता देता हूँ। 224 नंबर गाथा में ये कहा गया है कि आजीविका यानी जीवन यापन, जीवन निर्वाह के लिए जो पुरुष राजा की सेवा करता है उसे राजा द्वारा उसके योग्य सुविधा प्रदान की जाती है। उसकी चाह के अनुसार सुविधाएं नहीं मिलती, उसका जैसा कार्य उसके अनुसार उसे राजा के द्वारा सुविधाएं दी जाती है। 225 नंबर गाथा में ये कहा है कि यथेच्छ अनुकूलता के लिए यानी जैसी वो चाहता है वैसी अनुकूलता के लिए यह जीव कर्मरज के यानी कि उदय की सेवा करता है। उस 224 नंबर गाथा में उदाहरण दिया था और 225 नंबर गाथा में सिद्धांत बतलाया कि यथेच्छ मतलब इच्छा रूप अनुकूलता, अपनी इच्छा रूप अनुकूलता के लिए यह जीव उदय की सेवा करता है, उदय का सेवन करता है तो उदय भी उसे उसके योग्य सुविधा यानी फलदान देता है। 226 नंबर गाथा में यह कहा है कि जो पुरुष आजीविका के लिए राजा की सेवा नहीं करता उसे राजा द्वारा भी वे सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती। और उसके लिए सिद्धांत यह बतला है कि जो जीव उदय रूपी उदयगत सामग्री से किसी प्रकार की सुविधा नहीं चाहते हुए उदयागत कर्म का सेवन नहीं करता तो उदय भी उसे अपना फल नहीं देता है। यह सीधी सीधी गाथाओं का अर्थ है। यहाँ आचार्य देव का उद्देश्य यह है कि जिसे कुछ चाहिए वही किसी की सेवा कर सकता है और जो सेवा कर रहा है वह तो यथेच्छ फल की अभिलाषा सहित ही कर रहा है। जिसे कुछ चाहिए वह उसकी कमी भी अनुभव कर रहा है, जो कि अपने पूर्ण आनंद स्वभाव का आस्वादी नहीं है। उस कमी का अनुभव कर रहा है, इसका अर्थ यह है कि वह अपने पूर्ण आनंद स्वभाव का आस्वादी नहीं है। यही व्यक्ति यानी यही जीव उदयागत कर्म का सेवन यानी भोग करता हुआ अपनी अभिलाषा द्वारा विविध प्रकार के बंधन यानी कर्म फल को भी प्राप्त करता है। किंतु जो ज्ञानी सम्यक दृष्टि है अर्थात जिसे अपने परिपूर्ण ज्ञानानंद स्वभाव का श्रद्धान है वह यथा योग्य अपनी भूमिका के अनुसार स्वरूप का आश्रय भी जिसे अपनी परिणति में वर्तता है, मतलब चौथे गुण स्थान से लेकर के आगे गुण स्थानों में उसे अपनी भूमिका के अनुसार अपने स्वरूप का आश्रय भी उसे वर्तता है, तो वह तो उदयागत कर्म रजों से कोई भी अभिलाषा नहीं रखता। कारण कि वह कर्म रज के स्वरूप को भली भांति जानता है, अतः उससे अशक्य ऐसे फल की अपेक्षा नहीं रखता तथा अपने स्वभाव का आस्वादी है, अतः अपने सर्व प्रयोजन की सिद्धि उसे स्वाश्रय में ही प्रतीत होती है। अतः वह न तो उदयागत कर्म रस की फलाभिलाषा सहित सेवा करता है और न ही उसे बंध रूपी फल प्राप्त होता है। ऐसा होने पर भी कदाचित ज्ञानी कर्म सेवन करता हुआ देखा जाता है। ऐसा होने पर भी ज्ञानी कर्म रूप प्रवर्तन करता हुआ देखा जाता है, तो वह उसकी पर्यायगत कमजोरी यानी कि स्वभाव में अस्थिरता अथवा औदैहिक अज्ञानता पूर्वक होती है, न कि श्रद्धाजन्य प्रतीति रूप। उस ज्ञानी की जो प्रवृत्ति कर्म रूप पाई जाती है वह उसके 2 कारण बतला है कि कदाचित ज्ञानी कर्म सेवन करता हुआ देखा जाता है तो वह उसकी पर्यायगत कमजोरी जो 2 प्रकार की कि या तो स्वभाव में अस्थिरता रूप होती है अथवा औदैहिक अज्ञानता पूर्वक होती है, न कि श्रद्धाजन्य प्रतीति जो उसकी इस रूप में नहीं पाई जाती है। चूंकि निज स्वरूप से अनभिज्ञ जीव को इस वस्तु स्थिति का ज्ञान न होने से उसे ज्ञानी की यह भेद ज्ञान मूलक वृत्ति विस्मय उत्पन्न करती है, जिसका समाधान आचार्य देव ने 153 नंबर के कलश में किया है कि ज्ञानी के परवस्था अर्थात उदय की बलवत्ता यानी स्वरूप की अस्थिरता आदि वशात कर्म सेवन रूपी क्रिया पाई जाने पर भी वह श्रद्धान और ज्ञान से तो स्वरूप से चलायमान नहीं होता। यह बात तो ज्ञानी ही भली भांति जानते हैं, क्योंकि वे स्वयं भी उस रूप परिणमते हैं।
परंतु अज्ञानी जन तो इससे अनभिज्ञ होने से ज्ञानी की परिणति को नहीं ही जानते। तो यद्यपि भोग भोगने रूप जड़ की क्रिया से कर्म बंद नहीं होता। ये उसमें कलश में आया हुआ है कि यद्यपि भोग भोगने रूप जड़ की क्रिया से कर्म का बंध नहीं होता, तथापि भोग भोगने की भावना यानी भोग भोगने का राग से तथा भोगने में सुख बुद्धि से के अभिप्राय से बंध अवश्य ही होता है। अतः ज्ञानी को तो भोगों से विरत रहना ही उचित है। ज्ञानी के कर्म में प्रवृत्ति पाई जाती है तो वह अरंजक भाव पूर्वक ही पाई जाती है। अतः उन्हें रंजायमान रूप होने वाला कर्म बंध नहीं ही पाया जाता है। हाँ, कर्म, प्रश्न क्या? कर्म, हाँ, कर्म की सेवा का अर्थ होता है कर्म से जुड़ान होना, है ना। यानी यहाँ जो आचार्य देव ने जो कर्म शब्द का इस्तेमाल किया है वो क्रिया संबंधी है ना, कि वह उदयगत सामग्री से जुड़ता है, फल की प्राप्ति के लिए जुड़ता है। जैसे कि यहाँ जो कि अपने शुभ अशुभ भाव या पाप पुण्य के उदय में जो सामग्री प्राप्त हुई है उसमें अज्ञानी जन अगर जुड़ता है तो वह उससे कुछ न कुछ प्राप्ति की आशा से जुड़ता है, और उसके फल में उसे वह सामग्री उसी रूप में प्राप्त हो ऐसा अनिवार्य नहीं है कि जिस अभिप्राय से या जिस आशा से वह उस उदय से जुड़ता है उसी रूप में प्राप्त होना ऐसे अनिवार्य नहीं है, परंतु उसे उसका फल तो मिलता ही है। बराबर, अब किस रूप में मिलता है, जैसी उसकी भूमिका, जैसे उसकी योग्यता होती है उसके अनुसार मिलता है। तो यहाँ जो सेवन करने का अर्थ होता है ज्ञानी उसका जीव का उससे जुड़ान करना, यानी कि उसमें रत होना, प्रवृत्त होना या उससे फल की आशा करना। इसे एकत्व, स्वामित्व, कृतत्व, भोक्तत्व, इन सभी चीजों को अज्ञानी के अंतर्गत लेते हैं। उदय रूप कर्म की सेवा, जो कर्म और नो कर्म का उदय हुआ, बराबर। कर्म का जब उदय होता है, जैसे द्रव्य कर्म का उदय, और साथ में उससे उसके निमित्त से प्राप्त होने वाला नो कर्म की प्राप्ति या नो कर्मों का उस रूप परिणमन, बराबर। तो यहाँ पर अपने स्वरूप की उपेक्षा करने वाला अज्ञानी वह तो उन उदयगत सामग्रियों से प्रभावित होता है, बराबर, अथवा अपने में उसे जो कमी नजर आती है, जो भी उसकी पर्याय में उसको जो भी हीनता नजर आती है, उसकी प्राप्ति वह उन उदयों से चाहता है और उसके लिए वह उसका अनेक प्रकार से यूज करता है। उस यूज का नाम ही यहाँ पर सेवन कहा गया है।
आ रही वो आंटी